भारत के प्राचीन इतिहास में ऐसे कई अनसुलझे और छिपे हुए रहस्य हैं जो मानव मस्तिष्क की समझ से परे हैं, क्योंकि सदियों से उन्हें समझने की कोशिश करने के बाद भी वे अभी भी अनसुलझे हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर में हरिश्चंद्रगढ़ के पास स्थित केदारेश्वर गुफा ऐसा ही एक रहस्य है। हरिश्चंद्रगढ़ का प्रतिष्ठित स्थान अहमदनगर जिले के मालशेज घाट में 4670 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हरिश्चंद्रगढ़ केदारेश्वर गुफा मंदिर का घर है। ये किला एक बहुत लोकप्रिय ट्रैकिंग स्थल भी है। केदारेश्वर मंदिर वास्तव में आपके द्वारा देखे गए किसी भी अन्य मंदिर से भिन्न है। मंदिर का स्थान एक गुफा के अंदर होना, साथ ही पूरे वर्ष पानी की उपस्थिति में रहना, इसे न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में सबसे असामान्य और अद्वितीय मंदिरों में से एक बनाता है। एक अखंड संरचना से बने इस मंदिर में अद्वितीय मूर्तियां और देवनागरी लिपि में ऋषि चांददेव द्वारा बनाया गया एक शिलालेख है। इस मंदिर के अंदर और केदारेश्वर गुफा में की गई नक्काशी से पता चलता है कि यह किला मध्यकाल का है, जो वास्तुकला की शैली से भी मेल खाता है। सप्ततीर्थ पुष्करणी, जिसे वैकल्पिक रूप से 7 जल के रूप में जाना जाता है, मंदिर के पूर्वी भाग में स्थित है और वास्तव में अपनी औषधीय क्षमताओं के लिए जाना जाता है। यह नदी, जिसे मंगल गंगा कहा जाता है कि इसका स्रोत मंदिर के आसपास के जल जलाशयों में है। यहाँ रुचि के कई बिंदु हैं और कोई भी वास्तव में इस सुंदर बिंदु से शांति और घिसे हुए कंकड़ और लुभावने दृश्य की सराहना कर सकता है। यह मंदिर वास्तुकला की हेमाडपंथी शैली में बनाया गया था और हरिश्चंद्रेश्वर को समर्पित है। वहां के स्थानीय लोगों के अनुसार कलचुरी राजवंश ने इस किले का निर्माण 6वीं शताब्दी में कराया था, लेकिन हरिश्चंद्रगढ़ किले की गुफाएं 11वीं शताब्दी में खो दी गईं। किले की नक्काशी, साथ ही आसपास के क्षेत्रों में कई संरचनाएं संकेत देती हैं कि वहां विविध संस्कृतियों का निवास था। गुफा के केंद्र में एक शिवलिंग है जो लगभग 5 फीट ऊंचा है। शिवलिंग तक पहुंचने के लिए किसी को कमर तक गहरे और वास्तव में बर्फ जैसे ठंडे पानी से गुजरना या तैरना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रास्ते में बहने वाली एक विशाल जलधारा के कारण मानसून में ये गुफा ज्यादातर दुर्गम रहती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस मंदिर में हर दिन 4 दीवारों से पानी रिसता है। केदारेश्वर गुफा मंदिर कोई सामान्य धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि प्राकृतिक रूप से बनी गुफा के भीतर स्थित है। गुफा का प्रवेश द्वार संकरा है और अंदर एक भव्य दृश्य दिखाई देता है। जैसे जैसे पर्यटक गुफा में गहराई तक जाते हैं, उन्हें भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सुंदर शिवलिंग मिलेगा। मान्यता है कि यहाँ का लिंग स्वयंभू है। मंदिर की एक और मनमोहक विशेषता दिव्य झरना है जो शिवलिंगम पर खूबसूरती से गिरता है, जो दृश्य को और अधिक सुंदर बनाता है। ये देखने लायक दृश्य है। कहा जाता है कि यहाँ पानी बिना रुके बहता रहता है। भक्तों का मानना है कि इस झरने के पवित्र जल में आध्यात्मिक और उपचार गुण हैं। केदारेश्वर गुफा मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल से कहीं अधिक है, यह एक आध्यात्मिक उद्यान है। गुफा के अंदर का शांत वातावरण, इसके चारों ओर मौजूद प्राकृतिक सुंदरता के साथ मिलकर शांति और प्रतिबिंब का वातावरण बनाता है। भक्त और आंतरिक शांति के साधक ध्यान करने के लिए इस मंदिर में आते हैं, दिव्य उपस्थिति और सांत्वना की तलाश में जो केवल इस तरह की जगह ही प्रदान कर सकती है। कभी लिंग को घेरने वाले 4 स्तंभों में से केवल एक ही आज भी अपने पूर्ण मूल रूप में खड़ा है। ऐसा माना जाता है कि सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग के स्तंभ युगों या समय की अवधि के प्रतीक हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक युग के अंत में एक स्तंभ टूट जाता है। माना जाता है कि वर्तमान स्तंभ कलियुग का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि अंतिम युग है। परिणामस्वरूप ऐसी मान्यता है कि अंतिम और जीवित स्तंभ के टूट जाने पर दुनिया समाप्त हो जाएगी। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें।